प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बच्चों हम लोग करेंगे क्लास 10th की 8.4 जो कि पुरानी किताब के अंदर है, और नई बुक में बच्चों जो नया एडिशन आया है इसमें बच्चों आपका 8.3 है, क्योंकि मैं जो आपको एक्सरसाइज कराऊंगा बेटा वो आपको न्यू सिलेबस पर बेस्ड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बच्चों 8.3 का पहला सवाल। तो बच्चों सब बच्चे कॉपी और पेन निकाल ले और आराम से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, ठीक है। और मैंने कह दिया कि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनका तो 8.4 होगा, और जिनके पास नई बुक है बच्चों 8.3 है, और जिनके पास पुरानी बुक है मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों वही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, बकाया सारे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का पहला सवाल देखिए बच्चों। तो पहला सवाल आपको दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है बच्चों कि आपको ना साइन ए और बेटा उसके बाद आपका सेक ए और बेटा उसके बाद आपका टेन ए, इन तीनों को आपको लिख के दिखाना है कॉट ए के टर्म में। पहले मैं आपको बता दूं कि साइन ए को हम लिखते हैं 1 कौशिक, है ना, ये कौशिक का उल्टा होता है। ये बेटा सेक जो है कॉस का उल्टा होता है 1 कॉस, टेन होता है 1 कॉट। तो टेन को तो लिख दे रहे हैं 1 कॉट, पर इनको कैसे लिखा जाएगा तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ उससे सवाल आपका सेकंड में हो जाएगा, ध्यान से। बेटे पहली चीज़ तो क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बनाना है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे जिसके टर्म में लिख के दिखाना है उसको लिखना है, और इसका रेशियो लिखो। कॉट का बेटा b/p होता है, तो इसके नीचे 1 हो गया। अब आपको यहाँ a लिखा है तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो बेटे आपके पास जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये ध्यान देना, तो a के लिए बेस होगा ये होगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेटा हाइपोटेनस, है ना, ये तीनों हमारे हैं। तो मुझे बताओ आपका b कितना है, तो b आपका होगा कॉट ए बेटा, और जो p आपका है वो है 1। और आपको मैंने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो, h निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। तो इसका आसान तरीका मैंने क्या बताया है कि जब h नहीं दिया होता है बेटा तो इनकी स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 1 की स्क्वायर बेटा 1, और कॉट की स्क्वायर बेटा कॉट स्क्वायर a होगा। तो ये आपका आ गया बच्चों 1 + कॉट स्क्वायर a। क्या इतनी मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? अब उसके पास जिसके को टर्म में लिख के दिखा ना, जिसको वो लिख लो। साइन ए बेटा रेशियो होता है p/h, तो a के लिए p होगा 1 और h होगा बेटा 1 + कॉट स्क्वायर a। लो देखो लिख के दिखा दिया, साइन को कॉट के टर्म में। अब बेटा बोला है सेक ए, तो सेक ए का क्या होगा बेटा h/b होगा। तो मुझे बताओ h कितना है, तो आपका h है 1 + कॉट स्क्वायर a अपॉन बेटा b आपका है कॉट a। इसी प्रकार से टेन ए को लिख के दिखाना है कॉट के टर्म में, तो बेटे आपका आएगा p/b। तो p कितना है मुझे बताइए, तो p आपका 1 है और b बच्चों आपका है कॉट ए। तो समझ में आना तरीका क्या बताया कि जिसके टर्म में लिख के दिखाना, जिसके टर्म में लिख के दिखाना उसको लिखो, ट्रायंगल बनाओ और इसका रेशियो बनाओ बेटा b/p होता है। तो b आप देखो क्या है, p आप देखो ये है, ट्रायंगल में शो करो, पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल दो। उसके बाद जिसको लिखना है सबके रेशियो लिखो, लिखते जाओ फटाफट, है ना, समझ में आ गया। तो चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। सेकंड सवाल भी इसी के जैसा है, चले पॉज करो नोट करो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगले उस पर हम चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको भी समझिए। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 आपको दिया है, क्या कहता है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए के लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में लिखना है सबको। तो बेटा पहले क्या करते हैं, पहले तो बनाएंगे एक ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके टर्म में लिख के दिखाना है, किसके टर्म में लिखना है, सेक ए, तो उसको यहाँ लिखो और इसका रेशियो लिख दो h/b होता है। ये बेटा a, ये बेटा b, ये बेटा c। तो आप बताओ इसके 1 होगा, h कितना है, तो आपको पता है a के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये।
तो h हमारा कितना है मुझे बताओ, h है तो बोलोगे सर सेके है, और बेस क्या है बेटा 1 है, और लगा देंगे थर्ड साइड निकालनी है तो लगा देंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस से अगर थोड़ा लंबा लगता है तो तरीका बताए। इस बार h दिया है तो जब h दिया होता है तो क्या करते हैं बेटा, इसकी स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं इसकी स्क्वायर को, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका आया बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 रूट में। ऐसा आपको क्या लिखना है, 6 होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसने कहा अदर इसको छोड़ के, तो कितने हैं बेटा 5, तो पाँचों को लिखेंगे बताओ। तो 5 हमारे पास पहला जो आएगा फर्स्ट आएगा बेटा साइन ए, साइन का रेशियो बताओ p/h। अच्छा p बताओ कितना है, तो p बेटा आपको दिया है सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में h दिया है सेक ए। फिर बोलो अगला, अगला बोलो कॉस ए, कॉस क्या होगा बेटा b/h, b क्या है बेटा 1, h क्या है बेटा सेक ए है ना b/h। इसके बाद बेटा अगला आया टेन ए, टेन का बोलो p/b, p बोलो बेटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में बेटा बेस, बेस कितना है 1 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद बेटा आपका आता है कॉट ए, कॉट क्या होगा b/p होता है, तो b बेटा 1 है और p बेटा ये है, या फिर 10 का उल्टा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा कर देना ठीक है। एक और बचा कौन सा बेटा, कोशक बचा, और कोशक a का होगा h/p, ये होता है साइन का उल्टा, तो h/p तो यहाँ आ जाएगा सेक ए अपॉन बेटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तरीका समझ में आया ना, क्या बताया, जिसके टर्म में लिखना है उसको लिखो, ट्रायंगल बनाओ, इसका रेशियो लिखो h/b, h है सेक ए, h है सेक ए, b है 1, ये पाइथागोरस लगाओ, ये निकालो और फटाफट सबके रेशियो लिख दो, p/h p/s सबके रेशियो लिख के आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा, फटाक से नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चले बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये हटा दे। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, पॉज करके नोट करो कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसके बाद हम बात करें किसके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चले। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको थर्ड के 4 पार्ट दिए हैं, तो आपको पहला पार्ट दे रखा है फर्स्ट वाला, पहला क्या बोला बेटा, ऑप्शन है 4, ये लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का बेटा 9 10 स्क्वायर ए, और आपको बोला है कि ये बताइए ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों में से 9 बाहर ले लेते हैं, तो जब 9 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। आपको पता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, तो आपको पता है ये सेक और 10 में रिलेशन है जो कि माइनस का है। सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। यहाँ साइड में लिख भी सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटा 1। और अगर जिन बच्चों ने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख ले, वहाँ जाके वहाँ मैंने फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। एक वीडियो में और लेके आऊँगा इसके प्रूफ पर भी, तो भी हम चर्चा करेंगे। तो बेटा 9 × 1 9 बन जाए कितना आएगा 9, समझ में आया ना। दोनों में से 9 बाहर लिया, अंदर क्या बचा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो 9 × 1 आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा ए जो है आपका ठीक है, अपनी बुक में आप देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा 1 + tan थीटा, और यहाँ दिया है बच्चे सेक थीटा, और उसके बाद दूसरा लिखा है 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा, और माइनस में दे रखा है बेटा यहाँ पे कोशक थीटा आपको दिया है। तो क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है बताओ क्या होगा। तो बेटा जब भी देखो आपको 1+ ऐसा दे रखा था, तो आप क्या करना है, इसको साइन कॉस में तोड़ देना है। मैं आपको जब प्रूफ कराऊंगा तो प्रूफ में मोस्टली क्वेश्चन साइन कॉस से तोड़ के दिखाऊंगा सारे, ठीक है, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। ठीक है, आप एक ही आइडेंटिटी से काम चला लो, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा क्या कर रहा हूँ, पहले सुनो ध्यान से, 10 को ब्रेक कर दूँ, साइन अपॉन कॉस, बिल्कुल ये होता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है 10। सेक बोलो बेटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, बिल्कुल। यहाँ बेटा कॉट बोलो तो कॉट को लिख दो कॉस साइन में, साइन कॉस में तो कॉस अपॉन साइन होता है। और कोशक को लिख देंगे बच्चों 1 अपॉन में साइन, हम ऐसा लिख देंगे। अब मुझे बताओ, हम पहले इनमें एलसीएम लेंगे, तो सब में एलसीएम बेटा आपका आया कॉस थीटा, तो 1 की टेबल पे कॉस थीटा पाएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस थीटा 1 से कटेगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो आया 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ही बताओ बेटा एलसीएम साइन थीटा 1 पे साइन थीटा पे आएगा, साइन थीटा 1 पे आएगा तो एज इट इज़, ये बेटा एज इट इज़ ऐसा आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको
इसको देखो बेटा, इस वाले पूरे को देखो और इस वाले पूरे एक ही चीज़ है ना, सेम सेम। तो यहाँ देखो +1 है या -1 है, तो एक काम ना कर ले, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a + b और a - b, जो कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? a हमारा ये है a² माइनस का बेटा b², और नीचे आपको पता मल्टीप्लाई कर दो sin थीटा और cos थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab, और बेटा ये पीछे आ रहा है -1 ये वाला, और डिवाइड में अपॉन माया sin थीटा और cos थीटा। अब बताओ sin² थीटा और cos² थीटा, ये तो 1 हो जाता है। क्या बताया? cos² थीटा और बेटा sin² थीटा, ये कितना होता है आपका? ये आपका 1 हो जाएगा। पीछे क्या बचा? पीछे बचा हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, और एक बचा -1। नीचे है बेटा sin थीटा cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 sin थीटा cos थीटा। नीचे बचा बेटा sin थीटा cos थीटा, cos से cos कैंसिल, sin कैंसिल। कितना आ गया बच्चों आंसर? आंसर आपका 2 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा ना? कैसे करता है, तरीका समझ में आया? तो फटाक से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। तो आगे चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है इसके बाद का। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन की हम बात करें तो हमें दे रखा है इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। तो थर्ड पार्ट की तरफ हम चले बेटा। थर्ड पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट आपको दे रखा है sec a प्लस में tan a, और साथ में दिया है 1 - sin a, है ना, ये दे रखा है। तो बताओ सीन में से 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बोला कौन सा होगा। तो मैंने कहा sin cos में तोड़ना है। sec को तोड़ दो बेटा 1/cos, tan को तोड़ दो बेटा sin/cos, लिख सकता हूँ, है ना। ये तो ऑलरेडी किस में है, ये तो पहले से साइन में है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ बेटा एलसीएम देखो क्या आया, cos है, तो ऊपर क्या आएगा 1 + sin a, है ना, क्योंकि आपको पता है नीचे cos एलसीएम है, तो 1 1 पे कटेंगे तो 1 1 ही आएगा, तो सेम ही आएगा एज इट इज़। और यहाँ आएगा बेटा 1 - sin a। अब फिर वही a + b, a - b क्या होता है बेटा? a² - b², और नीचे क्या है बच्चे? cos a। अब मुझे बताओ ये आया 1 - sin² a, और नीचे आया cos a। अब ज़रा बताओ 1 - sin² a cos² a होता है कि नहीं होता? नीचे बच्चों cos a आया, एक cos से cos कट गया, तो आंसर आ गया बच्चे cos a। आया समझ में ना? तो ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है बच्चों? अप्लाई कर रखा है 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है बेटा? cos² थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ओके, हो जाएगा। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसका 4th पार्ट हम देखते हैं। 4th पार्ट क्या है? तो बेटा 4th पार्ट की हम बात करें, 4th पार्ट की हम बात करें, 4th पार्ट आपको दे रखा है 1 + tan² a, और नीचे दिया है बेटा 1 + cot² a। आपको बोला है कि बताओ ये किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है 1 + tan² a होता है sec² a, और 1 + cot² होता है बेटा cosec² a। ये ध्यान देना, 1 + tan² थीटा अगर कहीं है तो आपको पता है sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा अगर पूछे तो ये होता है बेटा cosec² थीटा आपका होता है। तो बताओ sec² को ब्रेक कर दो 1/cos में, इसी प्रकार से cosec को ब्रेक कर दो बेटा 1/sin में, तो sin आपका ऊपर आ जाएगा और cos बेटा आपका नीचे आ जाएगा। तो मुझे बताओ sin/cos क्या होता है? तो आप बोलोगे सर sin/cos tan होता है, तो आंसर आपका आएगा tan² a, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद बेटा हम लोग 5वें क्वेश्चन से चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं, तो इसको मैं अगली सीरीज़ में आपके लेके आऊँगा। और जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यहाँ पे नहीं पता है, तो वो बच्चे जाके फॉर्मूले वाले कुछ पहले वीडियोज़ देखें, उसके बाद जाके क्वेश्चनों करना स्टार्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।